मरण कंडिका का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। आचार्य श्री अमित गति सागर जी महाराज द्वारा रचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंकुंधार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलयाम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्मार्णम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कल हमारा इंद्रिय दोषों का वर्णन तक पूर्ण हुआ था। आज आगे अब कोप के दोष बतलाते हैं। आरती रूपी चिंगारियों से जो विकराल है, ऐसे कोप रूप अग्नि के द्वारा जिसका शरीर नीला काला कर दिया गया है एवं तपाया गया है, ऐसा पुरुष हिमकाल में भी पसीने से भूग जाता है। अर्थात जब व्यक्ति को क्रोध आता है, उसकी आंखें मुख आदि लाल काले हो जाते हैं, सारा शरीर गुस्से के मारे तप जाता है और उसे पसीना आने लगता है। कोप से व्याकुलित हुआ जीव जो भाषा नहीं बोलनी चाहिए उसको बोलने लगता है, जो कार्य नहीं करना चाहिए उसे करने लगता है एवं ग्रह से पीड़ित हुए के समान कांपने लगता है। भी बोहें चढ़ाकर ललाट में जिसके त्रिवली पड़ी है, ऐसा वह क्रोधी लाल और स्तब्ध कर लिया जाता है। नेत्रों को जिसमें ऐसा हुआ दांतों से होठों को चबाने लगता है और इस तरह वह साक्षात राक्षस के समान दुष्ट बन जाता है। जिस प्रकार कोई पुरुष गुस्से में पर को जलाने के लिए गरम लोहे को ग्रहण करता हुआ पूर्व में स्वयं ही जल जाता है, अन्य व्यक्ति जले चाहे ना जले, इसमें दोनों विकल्प संभव हैं। उसी प्रकार कोई मूढ़ बुद्धि पुरुष पर का घात करने के लिए कोप को करता हुआ प्रथम स्वयं ही घात को प्राप्त होता है, अन्य का घात तो होवे अथवा ना होवे। यह पाप रूपी कोप अपने आधार स्वरूप पुरुष को नष्ट करके फिर स्वयं भाग जाता है। ठीक है, देखो, अग्नि अपने को उत्पन्न करने वाले लकड़ी को जलाकर क्या शांत नहीं होती? होती ही है। अर्थात अग्नि लकड़ी से उत्पन्न होकर लकड़ी को जलाती है और फिर आप शांत हो जाती है, बुझ जाती है। वैसे जीव में क्रोध उत्पन्न होकर जीव को नष्ट करता है, पाप बंध का कारण बनता है और फिर खुद समाप्त हो जाता है। यह जो रोष है वह शत्रु का उपकार और स्वजनों को शोक कराने वाला है। यह स्थान कुल बल को नष्ट करके अंत में मनुष्य का भी नाश करा देता है। भावार्थ, यह क्रोध शत्रु का उपकार करता है, क्योंकि जब मनुष्य रुद्ध होता है तब उसके शत्रु को आनंद आता है। यह इसी तरह क्रोध करता रहे, ऐसे शत्रु की भावना रहती है। क्रोधी पुरुष के स्वजन दुखी रहते हैं, क्योंकि वह उन्हें गुस्से में आकर कष्ट पहुंचाते हैं। क्रोध से अपना स्थान या पद नष्ट होता है। क्रोधी को अपने उच्च पद में च्युत होना पड़ता है। क्रोध से शरीर आदि का बल और कुल भी नष्ट होता है। आरोग्य शास्त्र का कहना है कि क्रोध से अनेक रोग होकर शरीर बलहीन बन जाता है और क्रोधी कुगति में जाकर अपना भी नाश कर डालता है। इस तरह को क्रोध के दोष जानना चाहिए। आगे और भी कहते हैं, रुष्ट पुरुष अत्यंत क्रूर परिणाम वाला हो जाता है। वह गुण अवगुण को नहीं जानता, निष्ठुर वचन बोलता है। इस तरह नारकी जीव के समान बन जाता है। जैसे बड़े मुश्किल से उत्पन्न किए गए किसान के धान्य को अग्नि क्षण मात्र में जला देती है, वैसे रोष व्रती पुरुष के अखिल श्रमण्य धर्म को क्षण मात्र में जला देती है, नष्ट कर देता है। जैसे उग्र विष वाला सर्प तीक्ष्ण लाभ तीक्ष्ण जाति के तृण से पीड़ित होवे तो क्रोध से उस तृण को खा डालता है, किंतु उससे उसके अंदर का विष बाहर उबल पड़ता है और इस तरह शीघ्र ही वह निहिसार हो जाता है। उसी प्रकार यति क्रोध के कारण निहिसार रत्नत्रय रहित हो जाता है। सुंदर मनुष्य भी क्रोधित होने पर बंदर जैसा मुख वाला लगता है
और उस क्रोध के द्वारा उत्पन्न हुए पाप के कारण करोड़ों जन्मों में कुरूप बदसूरत बन जाता है। कोप करने से अतिशय प्रिय मनुष्य भी अप्रिय बन जाता है। वह क्रोधी आकृत्य को करने लगता है। इससे उसका फैला हुआ यश नष्ट हो जाता है। कुपित हुआ मूढ़ पुरुष अपने बंधुजनों को भी शत्रु कर देता है। क्रोधी दूसरों के क्रोधी दूसरों को मरवा डालता है या शत्रु भाव को प्राप्त हुए उन बांधवों द्वारा मारा जाता है अथवा क्रोधवश खुद ही मर जाता है। पूजनीय पुरुष भी रुद्ध हुआ कुत्ते के समान तिरस्कृत होने लगता है और उसका सर्वलोक में प्रसिद्ध महामत्य नष्ट हो जाता है। रुद्ध पुरुष हिंसा, झूठ, चोरी आदि पाप क्रियाओं को जिस तरह करता है, उस पाप क्रिया से पाप बंद होकर आगे उसको वे हिंसा, झूठ और चोरों के दोष निश्चित ही प्राप्त होते हैं। विशेषार्थ क्रोध में आकर मानव यहाँ पर किसी की भी हिंसा करता है, झूठ बोलता है और पर का धन चुराता है। इससे घोर पाप बंद होकर जब वह पाप उदय में आता है, तब अन्य लोग उसकी हिंसा करते हैं, उसे मार डालते हैं, उसके साथ असत्य व्यवहार करते हैं और उसका धन भी चोरी में चला जाता है। इस तरह क्रोध से अनेक भवों में दुख भोगने पड़ते हैं। दीपायन मुनि ने क्रोध में आकर संपूर्ण द्वारावती नगरी को जला डाला था। वह दारुण पाप करके स्वयं जला और उस पाप से भयंकर दुर्गति में गया। दीपायन मुनि की कथा। सोरठ देश में प्रसिद्ध द्वारिका नगरी थी। इसमें बलदेव और कृष्ण नारायण राज्य करते थे। किसी दिन दोनों बलभद्र नारायण भगवान नेमिनाथ के दर्शन के लिए समूह शरण में आए। धर्मोपदेश सुनने के अनंतर बलभद्र ने प्रश्न किया, यह द्वारिका कब तक समृद्धशाली रहेगी? दिव्य ध्वनि में उत्तर मिला कि 12 वर्ष बाद शराब के कारण दीपायन द्वारा द्वारिका भस्म होगी एवं जरत कुमार द्वारा श्री कृष्ण की मृत्यु होगी। इस भावी दुर्घटना को सुनकर सभी को दुख हुआ। बहुत से दीक्षित हुए। दीपायन ने भी मुनि दीक्षा ग्रहण कर दूर देश में जाकर तपस्या की। द्वारिका की सब शराब वन में डाली गई। 12 वर्ष में कुछ दिन ही शेष थे। दीपायन मुनि नगर के निकट आकर ध्यान करने लगे। बहुत से यदुवंशी राजकुमार वन क्रीड़ा के हेतु गए थे। वहां तृषा से पीड़ित होकर शराब मिश्रित पानी को उन्होंने पी लिया और उन्मत्त हो गए। पास में दीपायन मुनि को देखकर वे कुमार उनको पत्थर से मारने लगे। मुनि को क्रोध आया और उनके कंधे से तेजस पुतला निकल गया। उस तेजस पुतले से समस्त द्वारिका भस्म हो गई। दीपायन मुनि भी भस्म हुए और कुगति में चले गए। कथा समाप्त। आगे मान कसाई के दोष। जाति, रूप, कुल, ऐश्वर्य, विज्ञान, आज्ञा, तप और बल के द्वारा अहंकार करने वाला मानव नीच गोत्र का बंध करता है। जो मूर्ख होता है वह अन्य व्यक्ति को अपने से हीन देखकर कुल, बल, रूप आदि में हीन अभिमान करता है और प्राज्ञ पुरुष है वह अन्य व्यक्ति को अपने से कुल आदि से अधिक देखकर मान को सर्वथा छोड़ देता है। भावार्थ, मूर्ख पुरुष दूसरे व्यक्ति को कुल, रूप आदि से हीन देखकर घमंड करने लग जाता है कि देखो मैं बहुत बड़े कुल का हूँ, यह तो नीच कुली है, तुच्छ है इत्यादि। किंतु बुद्धिमान पुरुष अपने से कुलहीन को देखकर अभिमान करना छोड़ देता है। वह विचार करता है कि अहो 84 योनियों में परिभ्रमण करते हुए मैंने अनंत बार नीच कुल लिया। यहाँ 84 लाख योनियां होना चाहिए। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए मैंने अनंत बार नीच कुल पाया। काक तालिया न्याय से अब कुलवंत हो गया तो इसका क्या गर्व। तथा बुद्धिमान पुरुष अपने से अधिक उच्च कुलीन किसी व्यक्ति को देखकर भी
सोचता है कि इस संसार में एक से बढ़कर एक कुलवान गुणवान पुरुष होते जा रहे हैं। इस व्यक्ति ने पूर्व में सुकृत किया है, मेरे को अपने कुल का अभिमान नहीं होना चाहिए। देखो, यह पुरुष कितना कुलवान है, इत्यादि विचार द्वारा बुद्धिमान पुरुष अपने परिणाम को गर्व रहित करता है। गर्वयुक्त मनुष्य द्वेष, कलह, भय, बैर, युद्ध, दुख, यश का नाश, आदर का नाश तथा पर के द्वारा तिरस्कार इतने दोषों को प्राप्त करता है, वह उभय लोक में निंद हो जाता है। क्रोधी पुरुष के जो दोष बताए हैं, वे सभी मानी पुरुष के नियम से होते हैं। मानी हिंसा, झूठ, चोरी तथा मैथुन रूप पाप का क्रिया का सेवन करता है। मान रहित पुरुष आदि आदर को प्राप्त करता है। वह दुखकारी गर्व को सदा दूर करता है, गर्व का अपने में प्रवेश नहीं होने देता। वह निर्मल कीर्ति की सिद्धि कर लेता है और अंत में मोक्ष लक्ष्मी का स्थान बन जाता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। मानव का अभाव होकर जो स्वाभाविक मार्दव भाव जीव में प्रकट होता है, उस मार्दव धर्म का पालन करने वाले जीव के कुछ नुकसान नहीं होता है। उल्टे माधव धर्म द्वारा तो अभ्युदय आदि कारण कल्याणों की परंपरा तत्काल प्राप्त होती है। सागर चक्रवर्ती के 60,000 संख्या प्रमाण महाबलशाली पुत्र मान द्वारा तत्काल नष्ट हो गए थे। जैसे ऊंचे बहुत सत्व मजबूती वाले पर्वतराज द्रोण ब्रज द्वारा चूर चूर हो जाते हैं, वैसे वे चक्री के पुत्र मान रूपी ब्रज से मृत्यु को प्राप्त हुए थे। सागर चक्री के 60,000 पुत्रों की कथा। इस अवसर्पिणी काल के 12 चक्रवर्ती में से सागर दूसरे चक्रवर्ती हुए। उसके 60,000 पुत्र थे, वे सभी बल, वीर, पराक्रम के धारक थे। उन सब ने मिलकर एक दिन पिता से कहा कि हम सबको कोई राज्य आदि संबंधी कार्य बताइए। पिता ने कहा, पुत्रों, यह कार्य करने को क्या आवश्यकता, सुख पूर्वक रहो। किंतु पुत्रों के अधिक आग्रह होने से चक्री ने कहा, कैलाश पर्वत के चारों ओर खाई खोदकर उसमें गंगा जल भर दो। सब पुत्र प्रसन्न हुए। उन्हें अपने बल पराक्रम का बड़ा ही अभिमान था। दंड रत्नों को लेकर खाई खोदने कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। सागर चक्रवर्ती का पूर्व जन्म का एक मित्र देव हुआ था। वह सागर को जिन दीक्षा दिलाना चाहता था, इस विषय में उसने पहले प्रयत्न किया कि ये कि, किन, प्रयत्न किए थे, किंतु वे प्रयत्न सफल नहीं हुए। अतः दंड रत्न ने धरणी को खोदते हुए उन चक्री के पुत्रों को देखकर चक्री को वैराग्य उत्पन्न कराने हेतु उस देव ने अपनी माया से सब पुत्रों को बेहोश कर दिया, मार दिया। जब यह वार्ता मंत्री आदि को विदित हुई, तब वे अत्यंत विचार में पड़ गए कि यह हाल चक्री को कैसे सुनाया जाए। फिर भी किसी बहाने से चक्री तक यह वार्ता पहुंचाई। प्रथम सागर ने बहुत शोक किया, किंतु फिर वैराग्य रूप अमृत जल से शोक का अग्नि को शांत कर उसने जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण की। अब उस मित्रवर देव का मनोरथ पूर्ण हुआ। उसने सागर मुनिराज की 3 प्रदक्षिणा दी, नमस्कार किया और सर्व सत्य वृत्तांत कह दिया। सागर अब संपूर्ण मोह माया से मुक्त हो चुके थे। सागर अब संपूर्ण मोह माया से मुक्त हो चुके थे। उन्हें कुछ संताप नहीं हुआ। वैराग्य तथा ज्ञान शक्ति से उन्होंने अपना कल्याण किया। इस प्रकार बल के अभिमान के कारण चक्री के सब पुत्र नष्ट हो गए थे। कथा समाप्त। माया दोष का कथन। मुनि चरित्र को पालन करते हुए यदि माया शल्य से पीड़ित है, सहित है, तो वह कहीं पर भी धैर्य, स्थैर्य, सुख को प्राप्त नहीं करता है। जैसे धन संपन्न है, किंतु शरीर आदि में शल्य है, तो उस शल्य के कारण पीड़ित वह धनिक कभी भी सुख धैर्य को नहीं पाता। मायाचारी व्यक्ति द्वेष, अविश्वास, निंदा, तिरस्कार
और लघुता नीचता को सर्वत्र पाता है। वह दोनों लोकों का विरोधी है, अर्थात दोनों लोकों में उसका कोई विश्वास नहीं करता अथवा उसको उभय लोक में सुख नहीं मिलता है। मायावी पुरुष सबको अप्रिय लगते हैं, वह बंधुजनों को भी दुखदायी प्रतीत होता है। वह अपराध रहित होने पर भी महादोषी माना जाता है अथवा माया के कारण वह महादोष को प्राप्त हो जाता है। एक मायाचारी करने पर उसके द्वारा हजारों सत्य का नाश हो जाता है। यदि उस मायाचारी को बार बार किया जाए तो शरीर में प्रविष्ट कांटा या सली के समान नित्य ही उद्वेग संताप को करती है। माया के द्वारा मित्र का भेद हो जाता है, अर्थात अपने साथ माया छल किया जा रहा है। यह देखकर मित्रजन तत्काल मित्रता को छोड़ देते हैं और मित्र की सहायता समाप्त होने पर सब कार्य समाप्त ही हुआ समझना चाहिए। उस मायाचार युक्त पालन की क्रिया व्रत विषय से मिले दूध के समान नष्ट हो जाता है। माया दोष से इस जीव को भव भव में स्त्री पर्याय, नपुंसक, त्रियंच पर्याय, नीच गति और पराभव प्राप्त होता है। मायावी के क्रोध, मान और लोभी की जिस कारण से उत्पत्ति होती है, उस कारण से उन जीवों के संपूर्ण दोष उत्पन्न होते हैं। फिर उससे असंयम को प्राप्त होता है। भाव यह है कि क्रोध, मान आदि मायावी के अवश्य उत्पन्न होते हैं। जब ये क्रोध आदि उत्पन्न हुए तो सभी दोष उत्पन्न हुआ, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण दोषों के कारण क्रोध आदि कसाए हैं और मायावी में ये कसाए होती ही हैं, और इस तरह दोषों की उत्पत्ति से असंयम को प्राप्त होता है। कुपित हुए कुंभकार ने भरत नाम के ग्राम में 7 वर्षों से संचित हुए धान्य को माया से युक्त होकर भस्म कर डाला था। माया भी भरत कुम्हार की कथा। अंग के नाम के देश में बृहद ग्राम में एक कुम्हार रहता था। एक दिन बहुत से मिट्टी के बर्तनों को बैल पर लाद कर वह कुम्हार दूसरे ग्राम में बेचने के लिए गया। गांव के बाहर बैल को खड़ा कर वह ठहर गया। ग्रामीण लोग, बालक, स्त्रियां आदि ने उससे घड़े, दिए, सपोरे आदि खरीद लिए और कुम्हार को भोला जानकर किसी ने उसको बर्तनों का मूल्य नहीं दिया। उसको कहा कि कल देंगे। बालक उसके साथ हंसी मजाक करने लगे। संध्या हो गई। कुमार ने दुखित मन से रात पूर्ण की। रात में किसी ने उसके बैल को भी चुरा लिया। प्रातः जब किसी ने बर्तन के रुपये नहीं दिए तब कुम्हार अत्यंत कुपित हो गया। उसने घर घर में जाकर पैसे मांगे किंतु किसी ने कुछ नहीं दिया। कुम्हार ने उस गांव में आग लगा दी। 7 वर्ष तक धान्यों से भरे उस ग्राम को वह जलाता रहा और उससे उसने महान पाप संचय किया। इस प्रकार क्रोध के वश में हुए कुम्हार का उभय लोक नष्ट हो गया। कथा समाप्त। यह माया धर्म रूप वृक्ष को काटने के लिए करोंद के समान है। जन्म रूप सागर में गिराने वाली है। दुखद भय, शोक और बैर स्वरूप अवगुण इसके सहायक हैं। ऐसा कौन सा निंद कर्म है जिसको माया नहीं करती, अर्थात माया सर्व ही निंद कार्य करती है। माया दोष का कथन यहाँ समाप्त। अब आगे का स्वाध्याय कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, जो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो ठोक। है जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रे, जो तेरी शरण आ गई सो पावे सुख चैन, जो तेरी शरण आ गई सो पावे सुख चैन। 9वां नमोकार मंत्र।